हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करेंगे कि डिमांड और सप्लाई किसे कहते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, आज के टॉपिक में यही अपन डिस्कस करने वाले हैं और कैसे हम लोग उस पर एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, सपोज आप लोग देखो यहाँ पे जो मैंने दो कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो दो कैंडल बनाया हुआ है वो क्या है? वो एक बुलिस, दोनों दोनों के दोनों बुलिस बार्स हैं। ठीक है, सबसे सिंपल बात है। तो इसमें हम लोग किस जगह पे आइडेंटिफाई करेंगे, इस जगह को आइडेंटिफाई करेंगे कि सप्लाई और डिमांड कहाँ कहाँ मिलता है। तो सप्लाई और डिमांड कहाँ कहाँ मिलता है वो चीज़ अपन देखने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि आप एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट। ठीक, अगर आप सप्लाई डिमांड को समझ गए हैं, समझ जाएंगे, तो आप ये सपोर्ट भी ढूंढ पाएंगे और एक रेजिस्टेंस भी ढूंढ पाएंगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? वो रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स इंटरेस्टेड हैं क्या करने, सप्लाई देने के लिए। ठीक है, और सपोर्ट ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड मिल रही हो या मिलने वाली हो या मिल गई हो पहले। ठीक है, उस एरिया को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं और वहाँ पे क्या होता है, बायर्स लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या देखना है, देखो एक ये हो गया फ्लोर। ठीक है, एक हो गया आपका ये फ्लोर और ये हो गया आपका एक फ्लोर। ठीक, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन हुआ यहाँ होने के बाद क्या किया, मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया और क्लोज हो गया। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग में ओपनिंग दी, ओपन, लो, हाई, क्लोज। तो जैसा आप लोगों को मैं बताया था कि मार्केट में क्या होता है, अगर बुलिश पैटर्न बन रहा है तो क्या होता है, ओपन, ठीक है, ओपन प्लस लो प्लस हाई प्लस ओपन, लो, हाई, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब होता है तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बुलिश बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का बुलिश। ठीक, इतना आप लोग को पता होना चाहिए, ये बेसिक है जो कि आपको पता होना चाहिए ये चीज़। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इतना। ठीक है, ये होना चाहिए बुलिश के लिए। ठीक, वैसे ही हमारा बेयरिश के लिए होना चाहिए। बेयरिश के लिए कैसे होता है, ओपन, हाई, लो और क्लोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेयरिश हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आता है सबको, इतना तो सब जानते हैं। ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को क्या देखना होता है कि जब भी मार्केट में अपने को क्या आज आइडेंटिफाई करना है, हमने को आइडेंटिफाई करना है कि बुलिश कैसे बनता है और बेरिश कैसे बनता है। ठीक है, तो बुलिश बनने में एक सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, बायर्स लोग। तो बायर्स लोग अगर बाय करने में कोई इंटरेस्टेड है तो वो कुछ एक प्राइस रेंज में इंटरेस्टेड होंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे समझ लो बीटीसी का ही रेंज है। ठीक है, बीटीसी का ही एक रेंज है जो कि हम लोग को क्या कहता है कि एक 83,000 में एक रेंज है, एक हमारा एक 84,000 में रेंज है, एक हमारा 85 में रेंज है और एक हमारा 86 में रेंज है। ठीक, और डाउनवर्ड्स 82 का रेंज है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट आती है, इस साइड से आती है, यहाँ ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे आने के बाद यहाँ पे ये ऐसे जा रही है। ठीक है, ये क्या हुई है, जा रही है। तो मार्केट में क्या देखोगे तुम लोग कि यहाँ से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन पावर में है, पुलिस पावर में है। और पुलिस पावर में है तो यहाँ पे क्या है, इधर इधर पूरा क्या है, डिमांड है। ठीक है, क्या है, डिमांड आ रही है मार्केट में।
क्यों डिमांड आ रही है? क्योंकि सप्लाई कम हो गई है। जब सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई नहीं आ पा रही है, तो मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट अपने आप को टेस्ट कर रहा है कि एक्चुअल में जब मार्केट गिरी थी तो जो सप्लाई आई थी इस साइड से, ठीक है, इस साइड से जो सप्लाई आई थी यहाँ तक के लिए, ठीक, यहाँ तक के लिए जो आई थी सप्लाई, उस सप्लाई, जब यहाँ से सप्लाई आ रही थी, कंटिन्यूसली सप्लाई आ रही थी, सप्लाई आ रही थी, सप्लाई आ रही थी, तो किसी ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट को क्या किया? बुक किया, ठीक है। किसी ने यहाँ पे बुक किया, किसी ने यहाँ बुक किया, किसी ने यहाँ पे बुक किया, ठीक, ठीक है। अब इतना समझ में आने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ? एक अब मार्केट क्या कर रहा है कि डाउनवर्ड्स आई थी मार्केट, ऐसे डाउनवर्ड्स आई थी मार्केट। अब डाउनवर्ड्स आने के बाद मार्केट से यहाँ पे जब मार्केट में बहुत लोग निकलने लगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग निकलने लगे, कोई यहाँ पे निकल रहा है, कोई यहाँ निकल रहा है, कोई यहाँ निकल रहा होगा। कौन निकल रहा है? जो सप्लाई दिए थे, जो सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग में जो बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एकदम इजी बताता हूँ, यहाँ पे कोई रेंज था जो कि क्या था? 86 रेंज, ठीक है। यहाँ से मार्केट मेकर्स लोग क्या कर रहे हैं? सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। और कोई यहाँ पे एग्जिट करता है, ठीक है, कोई यहाँ पे एग्जिट करता है जो कि उसका प्रॉफिट इतना बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई और भी बंदा था उनके साथ बैठा हुआ था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सप्लाई आई थी, तभी मार्केट ऐसे डाउनवर्ड्स गई है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोई यहाँ पे भी बैठा हुआ था, ठीक है, जिसका जो एसएल यहाँ था, ठीक, उसने क्या किया? वो भी यहाँ से यहाँ तक के लिए बुक किया, या यहाँ बुक किया, या यहाँ बुक किया, मतलब मल्टीपल। वो लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे थे, लेकिन उन लोग यहाँ तक गया, मार्केट ने यहाँ तक मार्केट गया था, लेकिन उन लोग यहाँ पे अपना क्या करते, टेक प्रॉफिट नहीं किए, उन लोग यहाँ टेक प्रॉफिट किए, ठीक है। क्या, क्यों टेक प्रॉफिट किए? क्योंकि यहाँ पे डिमांड आने लगी मार्केट में, ठीक है। इस चीज़ को देख के आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब सप्लाई आई मार्केट में, तो मार्केट में सबके सब क्या हुआ? पैनिक में आते आते देखो यहाँ पे तो सेलिंग स्टार्ट हुई, लेकिन लोग बाग को पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे एक्चुअली में जब साइडवेज था मार्केट, ठीक है, यहाँ पर जब मार्केट साइडवेज था होगा, ठीक है, साइडवेज था होगा सपोज, तो यहाँ पे एक्चुअली लास्ट लास्ट डिमांड मिली, वो फेल हुई, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, तो इधर वाले जितने डिमांड थे सब फेल हो गए, इस रेंज के फेल हुए। जो यहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है गाइस, यहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ था, वो सपोर्ट क्या हो गया? टूट गया। और जो यहाँ का रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये जो रेजिस्टेंस है, जो अपना कौन दिया था रेजिस्टेंस? सप्लायर्स लोग रेजिस्टेंस दिए थे, ठीक है। वो रेजिस्टेंस यहाँ का टूटा नहीं, यहाँ पे और भी, मतलब ये इस एरिया, जैसे ही इस एरिया को टच किया, तो यहाँ पे क्या किया है मार्केट मेकर्स लोग? क्या किए हैं? यहाँ पे सेलिंग किए हैं, ठीक, कंटिन्यूसली सेलिंग मारे हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग मारे हैं। जिससे क्या हुआ है कि मार्केट मेकर्स लोग, क्या सेलर्स लोग का जो भी स्ट्रेंथ था, वो क्या कर दिए हैं? डबल टिबल चौबल कर दिए हैं, ठीक है। तो मैसिव सेलिंग आई। और अगर यहाँ पे 10,000 लोग बैठे हुए हैं, सपोज यहाँ पे 10,000 लोग सेलर्स लोग बैठे हुए हैं, ठीक, 10,000 में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे डाउन साइड में बायर्स में बैठे हुए हैं ओनली 500 to 5,000 बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जीतेगा कौन? जीतने वाला कौन है? ये जीतने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी तो बहुत लोग बैठे हुए थे, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यहाँ पे भी बैठे हुए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे, सपोज सपोज यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे बैठे होंगे हजार हजार लोग बैठे होंगे, ठीक, और सपोज यहाँ पे भी बैठे होंगे, यहाँ पे लोग बाग बैठे होंगे जो कि 500 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई आई, फिर यहाँ पे डबल आई उसकी, यहाँ से लोग बाग भी उठा रहे हैं, ठीक है, उठा रहे हैं, कुछ कुछ उठा रहे थे, छोटा छोटा उठा रहे थे, ठीक है, क्वांटिटी छोटा छोटा उठा रहे थे। सपोज यहाँ पे 515 उठाया किसी ने, ठीक है। डिमांड में क्या किया? मार्केट में कोई किसी ने बाय किया, ठीक है, किसी ने बाय किया, इतने तो छोटी छोटी क्वांटिटी से बाय किया मार्केट ने, तो ऐसे ऐसे करके ये जिगजैग जिगजैग होने लगी। और उसके बाद यहाँ पे सबसे मैसिव क्या हुआ? लास्ट बाइंग बिफोर इट गोज सेल, ठीक, यहाँ पे इतना सारा क्या बोलते सप्लाई आया कि मार्केट में इस रेंज वाले जितने भी सपोर्ट में बैठे हुए थे, वो लोग काबू नहीं कर पाए, और क्या किया? इस रेंज को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक मैसिव डाउनवर्ड्स किया, जिससे यहाँ वाले लोग आधे निकल गए होंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ वाले यहाँ निकलेंगे, जैसे कि यहाँ पे निकलते हैं कितने लोग, यहाँ टोटल बैठे हुए हैं कितने? 11,500, और यहाँ पे निकले हैं समथिंग लाइक 9,000 लोग निकल गए, ठीक है, 9,000 निकल गए। कौन निकले? जो सप्लाई दिए थे, ठीक है, वो 9,000 निकल गए। निकलने के बाद क्या होगा? यहाँ का यहाँ एरिया पूरा वो हो जाएगा, खाली हो जाएगा,
जॉब वैकेंसी खाली हो गई गाइस, यहाँ पे जॉब वैकेंसी क्या हुई है, खाली हुई है। इस पूरे के पूरे एरिया में जॉब वैकेंसी खाली हुई है। तो इस एरिया को मार्केट क्या करेगा, टेस्ट करने जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रैली, जो कि ऑटोमेटिक क्या होता है, एल्गोरिदम अपने आप को टेस्ट करने जा रहा है कि इस एरिया में जो अपने को सप्लाई मिला था वो एक्चुअल में मिल रहा है क्या। अगर मिलेगा तो फिर मार्केट डाउनवर्ड्स आएगा, और यहाँ पे अगर डिमांड ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसे रिएक्ट करने के बाद मार्केट इस टाइप से ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके शायद मे भी इसके ऊपर टूट जाए। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट देता है इसके अबव साइड, ठीक है, इसके अबव साइड ब्रेकआउट देता, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ अब अपन जब ये यहाँ पे छोटा सा डाउन साइड आएगा तो यहाँ पे कहीं डिमांड मिलेगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाय करने का सोचेंगे। ठीक है, इस टाइप का सोचेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया कि अपने को क्या देखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड और सपोर्ट मिल रहा है, मतलब कहाँ पे डिमांड और सप्लाई मिल रहा है। अगर डिमांड सप्लाई आप आइडेंटिफाई करने जान गए तो आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखने को अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अपन को अपना अब एक कैंडल का जो डीपली नॉलेज है मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब सपोज आप देखो कि ये रॉक हटा देते हैं अपन, कि यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है, इसको हटा देते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे। इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक, तो हम लोग को फोकस करना है इस कैंडल पे। ये कैंडल रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, अगर ग्रीन से ये रेड रहना, रेड होता मतलब ये बियरिश कैंडल होता, तो सपोज हम लोग क्या करते इस पे। ठीक है, ये इस टाइप का ये होता, इस टाइप का कैंडल होता, क्योंकि यहाँ पे ओपन होता, यहाँ मार्केट ओपन हुआ है, लो बनाता, हाई बनाता, फिर क्लोजिंग दे देता इस टाइप से, इस टाइप से क्लोजिंग दे देता, और ये हो जाती है रेड कैंडल में कन्वर्ट। ठीक, तो क्या हो जाता, ये हो जाता अपना बेरिश, क्योंकि देखो यहाँ पे ओपन हुआ है ना, यहाँ ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, और क्लोज दे दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ बताया था ओपन, हाई, लो, क्लोज, बेयरिश। जैसे कि यहाँ पे देखो इसका मैं बताता हूँ। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ये ओपनिंग प्राइस थी मार्केट की। ठीक, ओपनिंग प्राइस में क्या किया मार्केट ने, बुलिश कैंडल में क्या करता है, लो बनाता है, पहले लो बनाया, हाई बनाया, फिर देन क्या हुआ, क्लोजिंग दे दी, यहाँ क्लोजिंग दे दी। इसी इसी साइड से दूसरा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज हो गया। कभी कभी क्या करता है मार्केट, इधर भी ले लेता है, इधर भी ले लेता है, और ऐसे भी बन जाता है मार्केट, इस टाइप का छोटा सा डोजी बना देता है। डोजी मतलब मार्केट हमें आपको कंफ्यूज कर देता है कि मार्केट में यहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि दोनों साइड से सप्लाई डिमांड एकदम सेम मिल जाता है। तो इस पर्टिकुलर मिनट का कैंडल में, इस पर्टिकुलर का मिनट का कैंडल में इस पर्टिकुलर मिनट का कैंडल समझ समझ लो आप लोग कि यहाँ पे दोनों साइड में बहुत ज़्यादा लोग सप्लाई डिमांड मौजूद थे, तो यहाँ पे मार्केट में ऐसे क्लोज कर दिया, डॉजी बना दिया छोटा सा। ठीक है, छोटा सा डॉजी बना दिया। अब जब मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट खुलेगा, ठीक है, मार्केट यहाँ पे जब ओपनिंग होगी, उसकी ओपनिंग प्राइस होगी, ओपनिंग प्राइस होने के बाद मार्केट क्या करेगा, वो हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या करेगा, लो ले रहा है या हाई ले रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर वीक देखो, यहाँ पे शैडो जो देख रहे हो, इस ये सेट इस शैडो को देखो, इस शैडो इस शैडो पे क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, सप्लाई है। तो मार्केट में अगर सप्लाई उसको टेस्ट करना होगा तो मार्केट क्या करेगा, ओपन हाई करेगा, हाई करेगा। फिर अगर मार्केट में अगर सप्लाई फिर से आती है तो वो क्या करेगा, डाउनवर्ड जाएगा, और इस डिमांड को फेल करते हुए अगर क्लोजिंग दे दिया तो अपना क्या होगा, यहाँ पे अभी क्या हो जाएंगे, सेलर्स लोग प्रेजेंट हैं, सेलर्स लोग अच्छे से प्रेजेंट हैं और चाहते हैं कि मार्केट डाउनसाइड मूव करे। ठीक है, इस टाइप का है ना, इस टाइप का बनेगा। तो हम लोग को कहाँ कहाँ देखना है सप्लाई डिमांड, तो अपने को बस एक कैंडल में अपने को शैडो देखना है। अप साइड शैडो में क्या होगा, अप साइड के शैडो में क्या होगा, सप्लायर मौजूद होंगे। डाउन साइड का शैडो में क्या कौन मौजूद होगा, डिमांड मौजूद होगा। तो ये तो हम लोग को देखने के बाद अपने को क्या करना है कि एक अगर कोई सा रेंज बनता है, सपोज यहाँ पे जैसे मैं तुझसे बता रहा था, जैसे रेंज बनता है तो आप लोग को बॉडी को ही देखना है। ठीक है, ये बॉडी है और ये बॉडी है, इस बॉडी में ही मार्केट क्या कर रहा है, घूम रहा है, सपोज है ना, क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, बहुत सारा कैंडल बना रहा है इसी में। मतलब मार्केट में यहाँ तक तो जा रहा है मार्केट, सपोज यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट है ना, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, यहाँ भी जा रहा है, इतना तक जा रहा है मार्केट, फिर इधर नीचे तक भी जा रहा है, लेकिन क्लोजिंग यहीं पे दे रही है।
ठीक है, मार्केट क्लोजिंग दे रही है यहाँ आसपास पे, बस क्लोजिंग यहाँ पे दे रही है, तो ये रेंज में चल रहा है। तो ये रेंज में क्या बोल रहे हो कि ये रेंज जब तक टूटेगा नहीं, मतलब बॉडी कैंडल क्लोज के साथ टूटना चाहिए, ठीक है, बॉडी कैंडल क्लोज के साथ टूटना चाहिए। और जो ये विक्स है, विक्स को भी ले ले तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट क्या है यहाँ पे, बुलिश है। और प्लस क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा आ चुका है। अब ये डिमांड इस सप्लाई को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। जब एब्जॉर्ब कर लिया है तो मार्केट में जब नेक्स्ट कैंडल खुलेगा, सपोज यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल खुलता है, उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट कैंडल खुलता है, अपना क्लोजिंग क्या हुआ है, क्या है, बुलिश है, तो मार्केट क्या हुआ है, ओपन लो हाई क्लोज हुआ है, ठीक। तब उसके बाद अपन देखेंगे क्या नेक्स्ट, नेक्स्ट कैंडल क्या करता है, जब यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, फिर से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ है, तो मार्केट क्या करेगा, फिर से अपने डिमांड को टेस्ट करेगा। डिमांड को टेस्ट किया, जैसे ही डिमांड टेस्ट किया, हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग को पता चल चुका है। अगर हमने ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो हम लोग 1 मिनट में टाइम फ्रेम में देखेंगे कि लास्ट सेलिंग बिफोर इट गोज बाय, तो ऐसा एरिया में आएगा, उस एरिया को नहीं ले पाएगा। तो उसके बाद अपन देखेंगे कि जहाँ से मार्केट नीचे आई है छोटे टाइम फ्रेम में, उसको एक बार क्रॉसपाउंड किया, ठीक है, क्रॉसपाउंड मतलब ब्रेक दिया, छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक किया, 1 मिनट में ब्रेक किया, तो अपना यहाँ पे बाइंग करेंगे। अपना स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे रहेगा, या तो इसके नीचे रहेगा बॉडी में। मतलब एक चीज़ याद रखना है, स्टॉप लॉस प्रीवियस, मतलब बहुत पुराना लो पे नहीं रखना है, मतलब प्रेजेंट अभी जस्ट जो बना हुआ है, ठीक है, एकदम जो बना हुआ है, जस्ट अभी जो बना है उस पे रखना है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग एंटर किए, वैसे ही अपने को क्या करना है, एंटर करने के बाद जब ये क्लोजिंग देगी तो इसके अबव क्लोज होना चाहिए, ठीक है, इसके अबव क्लोज होना चाहिए। जैसे ही क्लोज हुआ तो हम लोग को क्या कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट अभी भी ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। जब तक जाएगा, जब तक हम लोग क्लोजिंग, जैसे कि देखो यहाँ पे भी तो क्या होगा, सप्लायर मौजूद थे, इस सप्लाई को तो क्या किया, मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग देखो, यहाँ पे इस एरिया का करस्पॉन्डिंग देखो, इस एरिया का करस्पॉन्डिंग अपने को इस टाइप का मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी तो क्या बोलते हैं, सेलिंग फिर बाई हुआ है ना, इस टाइप का एरिया, मतलब ये 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट में 1 मिनट में यहाँ सेलिंग हुई है, फिर उसके बाद बाइंग हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अपन को देखना होता है। अब देखिए उसके बाद अपन यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, इस जगह का एब्जॉर्प्शन हो गया मार्केट का। एब्जॉर्प्शन होने के बाद मार्केट कंटिन्यूशन करके 15 मिनट में यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने। मार्केट यहाँ तक गया था लेकिन यहाँ पे क्लोज दिया है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, ओपन होने के बाद क्या कर रहा है मार्केट, अगर यहाँ पे फिर से क्लोजिंग दिया अपसाइड, तो अपन क्या करेंगे, अपना कंटिन्यू करते रहेंगे। क्या कर कंटिन्यू करते रहेंगे, अपना जो रहेगा, अपन यहाँ सपोज यहाँ से एंटर हुए हैं, यहाँ से अपन एंटर हुए हैं, ठीक है, लॉन्ग पे एंटर हुए हैं, और अपन जा रहे हैं, ये क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे। जब क्लोजिंग दे दिया है तो अपन यहाँ पे, यहाँ अपना क्या बोलते हैं, यहाँ तक छोड़ दिए हैं, जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। जब तक मार्केट अपना सप्लाई को लेते जाएगा, मतलब सप्लाई को डिमांड एब्जॉर्ब करते जाएगा, तब तक अपना क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, अपना टीपी को लगाए नहीं रहेंगे, अपन वेट करेंगे कि जब तक मतलब मार्केट में इस जगह को कभी, मतलब यहाँ पे जैसे 3-4 बन गया कैंडल, ठीक है, 3-4 कैंडल बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके एक एक सप्लाई ऐसा आया जो इस एरिया को, यहाँ का एरिया को ले लेता है, डाउन साइड का ले लेता है, तो अपन अपना क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तब तक के लिए अपन क्या करेंगे, अपना एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, टेक प्रॉफिट में। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर अभी आप लोग को रियल चार्ट में बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे करना होता है, ठीक है। तो अपन रियल चार्ट में चलते हैं, ये सबको अपन क्या करते हैं, इधर साइड कर लेते हैं, ठीक है। रियल चार्ट में चलेंगे, और रियल चार्ट में जाने के बाद हम लोग देखेंगे क्या, कि मार्केट तो देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, आप लोग को विक्स देखना है, ठीक है। मैं आप लोग क्या बोला था, शैडो है जो अप डाउन साइड का शैडो जो होता है, वो बताता है कि डिमांड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिमांड है, इस एरिया पे डिमांड होता है, ठीक है, डाउन साइड का शैडो पे डिमांड है। फिर ये अप साइड का शैडो में सप्लाई है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया, ठीक। हर एक कैंडल का, सबका डिमांड सप्लाई होता है, हर एक मिनट का, हर एक घंटे का, ठीक। आप लोग को देखना होगा कि जब यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे जो सप्लाई आई है मार्केट में, डाउनवर्ड सप्लाई आई है, क्या ये यहाँ पे इस सप्लाई को बाईपास किया क्या मार्केट ने, बाईपास किया क्या, इसको बाईपास किया क्या, इसको बाईपास किया क्या। जब मार्केट ने इसको बाईपास कर लिया है तो देखो यहाँ पे कितने डिमांड्स आ चुके हैं, तो इस डिमांड को मार्केट टेस्ट करेगा,
इस एरिया को टेस्ट करेगा, इस एरिया को टेस्ट करेगा, इस एरिया को टेस्ट करेगा। आपको वेट करना पड़ेगा कि जब मार्केट यहाँ पे वापस आएगा। हम लोग 1 घंटे के हिसाब से देख रहे हैं, 1 घंटे के हिसाब से 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप देखोगे उतना बड़ा टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। ओके, तो जब एक चीज़ देखो यहाँ पे, एक मेरे को प्रॉपर एग्जांपल मिल गया है। ठीक है, मार्केट ने 1 घंटे में इस एरिया को पूरा क्या किया, टेस्ट किया। जब मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी, उसके बाद अपन को क्या देखना है, अपने का नेक्स्ट कैंडल क्या बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आवरली कैंडल कैसे बना, ये बना। ठीक है, जैसे ही ये बना तो हम लोग को क्या करना है, देखो अपने को क्या करना है कि ये देखो, ये एरिया पूरा एरिया है। इस जगह को, इस जगह पे तो बहुत सारे डिमांड होंगे। ठीक, तो अभी एक्टिवली डिमांड है ये, लेकिन इससे पहले जो कैंडल खुला था उस कैंडल पे देखो क्या सीन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद मार्केट क्या किया है, मार्केट गया है बाय की ओर। ठीक है, मार्केट क्या किया है, बाय की ओर गया है यहाँ से ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को अपन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस एरिया को ड्रॉ कर लेंगे। अपना एक क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, इंटरेस्ट हम लोग का एरिया हो जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट क्या रहेगा अपने का, ये पूरा का पूरा एरिया होगा अपना। अगर मार्केट में निकल गए होंगे जो बंदे, यहाँ पे निकल गए होंगे अगर, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक टेस्ट कर सकता है पूरा का पूरा। तो अपन को कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। अपन कंफर्मेशन कैसे लेंगे, ठीक है। तो कंफर्मेशन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में आ रहा है, सपोज बड़े टाइम फ्रेम में आ रहा है, अभी देखो क्या कर रहा है, साइडवेज बन गया। मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, साइडवेज बना रहा है। देखो देखो साइडवेज बना रहा है, इसके अपसाइड नहीं जा पा रहा है। देखो यहाँ पे सप्लाई मौजूद है, तो क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड कम हो गई है। यहाँ पे जाके डिमांड कम हो चुकी है, तो यहाँ सप्लाई ज़्यादा आ रहा है। तो मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट अब डिमांड को टेस्ट करने जरूर आएगा। तो आप लोग यहाँ तैयार रहो कि यहाँ पे कहीं पे अपने को कुछ मिलेगा, जिससे हम लोग यहाँ पे से बाइंग का देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी जब तक नहीं आता हम लोग वेट करेंगे अपने। ठीक है, वेट करेंगे, वेट वेट करना पड़ेगा। कितने देरी के बाद आया, सोचो यहाँ पे इतना वेट कर पाओगे, इतना वेट करना पड़ता है कितना देरी तक। देखो 16 घंटा लग गया इसको नीचे उतरने में, 16 घंटा लग गया। अगर आपको देखना है तो इस साइड, इससे देखो यहाँ पे क्लोजिंग दे दी मार्केट, तो अब आपका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो फेल हो गया। एरिया ऑफ इंटरेस्ट फेल हुआ है क्या, हाँ फेल हो गया, क्लोजिंग हो गई, क्योंकि क्लोजिंग हो गई। ठीक है, लेकिन देखो इस एरिया में, इस एरिया में डिमांड था, डिमांड ने मार्केट लिया। ठीक है, अप साइड लिया, उसके बाद क्या, देखो मार्केट धीरे धीरे अप साइड जा रहा है। ठीक है, देखो धीरे धीरे अप साइड जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को कंफर्मेशन कहाँ पे मिलता है, देखो यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि जब मार्केट इस एरिया पे आया है। ठीक है, इस एरिया पे आया है और इसको क्लोजिंग दे दी है, मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। और क्लोजिंग देने के बाद देखो यहाँ पे जब मार्केट क्लोजिंग दे दी है, तो अपन छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, इस एरिया पे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग को देखना क्या रहेगा कि हम लोग को कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए, जिससे हम लोग बाय सेल करेंगे। तो 15 मिनट्स में हम लोग चेक करेंगे कि कुछ है क्या। देखो लास्ट सेलिंग इट गोज़ बाय। ठीक है, तो हम लोग को यही देखना है कि लास्ट सेलिंग बिफोर इट गोज़ बाय, और प्लस हम लोग को वहाँ पे डिमांड देखने को मिलना चाहिए। अगर डिमांड नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे वहाँ पे बाय में बैठ जाएंगे, तब भी वो हमारे साथ नहीं जाएगा। क्योंकि देखो ये एरिया का पूरा देखो, इस एरिया को देखो 15 मिनट्स में, 10 मिनट्स में देखो यहाँ पे इस एरिया को देखो। इस एरिया को फेल करने के बाद इस एरिया से इंटरेस्टेड पीपल्स को मार्केट ने ले लिया। लेकिन हम और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हो सकता है हम लोग कुछ छोड़े होंगे, कुछ छूटा होगा हमसे, ज़रूर कुछ छूटा होगा, क्योंकि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में है। देखो यहाँ पे देखो, ये छोटा सा है, ये एक एरिया था, सेम एरिया जैसे मैं यहाँ पे आपको बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा था। ठीक है, एक एरिया हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट आया। अब फिर से हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो फिर हम लोग कुछ और मिल जाएगा। फिर इसको जितना छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो और कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ तो एकदम एग्जैक्ट है, और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओगे। देखो 1 मिनट का जो अपना पूरा का पूरा एरिया था, देखो यही है।
जो अपन को 4 मिनट में भी दिख रहा था वो भी यही है। तो हमने को क्या करना था कि इसी एरिया पे अपन बड़े टाइम फ्रेम का जोन में अगर अपन बैठे होते 15 मिनट्स के टाइम जोन में बैठे हुए होते, तो हम लोग क्या करते, हम लोग बाय कर लेते। हम लोग का ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा एसएल ज़्यादा हो जाता, लेकिन अपन इसके 50% से बाइंग करते। तो 50% से अगर अपन बाय करे होते तो हम लोग को क्या ही मे बी क्या होता, देखो अपने कंफर्मेशन कैसे लेना था। ठीक है, इस टाइप का आता मार्केट, मार्केट आया, डाउनवर्ड्स आया, अपन यहाँ पे एंट्री लगाए। ठीक है, यहाँ पे बाय का एंट्री लगा। ठीक, अपन क्या किया, अपन एसएल लगा दिए इसके डाउनवर्ड्स पे। ठीक, फिर डाउनवर्ड्स लगाने के बाद अपन क्या करेंगे, टारगेट किसका ले सकते हैं, ये हाई को ले सकते हैं या ये हाई ले सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद अपन देखेंगे क्या होता है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जैसे कि देखो ये वाला क्लोजिंग दिया, उसके बाद देखो मार्केट अप साइड मूव किया। ठीक है, अब अप साइड मूव करने के बाद हम लोग यहाँ पे अगर टीपी लिए होते तो अपना टीपी इतना बुक हो सकता था। ठीक है, हो सकता था ना, इजी था ना। तो हम लोग यही देखना पड़ता है कि अगर देखो ये अभी तो तुम लोग को मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, सबसे पहले सप्लाई डिमांड कैसे ऑब्जर्व करना है। तो सप्लाई और डिमांड ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपका एरिया मिलेगा। ठीक है, आपको एरिया मिलने के बाद जब आप लोगों को प्रॉपर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढने आएगा, जो कि मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये सपोर्ट, ये जो सप्लाई और डिमांड है वो एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में जब अपन मैच करते हैं, तब जाके ये क्या होता है, एक अच्छा सा सेटअप बनता है। उसके बाद आप लोग को क्या क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे अपना आपको मैं आप जैसे कोई दिखाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ जैसे कि अगर बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। अब बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या कहता है कि ये एरिया देखो, इस एरिया में इस एरिया में देखो क्या है, डिमांड मौजूद है। ठीक, यहाँ पीछे वाला डेटा भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, पीछे वाला जो डेटा है उसको देखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे देखो बाई हुई थी, एरिया बाइंग एरिया है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा ये बहुत पहले का एनालिसिस है जो कि मार्केट चला है, देखो। अच्छा, देखो ये एरिया प्रीवियस जहाँ पे मार्केट मेकर्स लोग इंटरेस्टेड थे बाइंग के लिए, जहाँ से मार्केट उठी है वहीं से मार्केट क्या किया है, यहाँ से देखो अप साइड गया है। तो आप लोग अब रेजिस्टेंस कैसे ढूंढोगे, मल्टीपल्स विक्स देखना पड़ेगा आपको, मल्टीपल विक्स। जैसे कि ये रहा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह मूव अपने को काम करेगा। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम का है, 6 घंटे का रेजिस्टेंस सपोर्ट है ये। ठीक है, ये 6 घंटे का रेजिस्टेंस सपोर्ट है। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको 1 घंटे में जाना पड़ेगा। 1 घंटे में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा इंटरनली, इंटरनली ढूंढना पड़ेगा आपको। देखो मार्केट का आपको पता है कि यहाँ पे 6 घंटे में साइडवेज है मार्केट। ठीक है, 6 घंटे में क्या है, साइडवेज है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं तो एक ट्रेंड में चल रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, ये देखो ये ट्रेंड में जो चल रहा था मार्केट, वो क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड का तो मार्केट क्या हुआ, डाउन मारा। डाउन मारने के बाद देखो आप लोग को एक चीज़ देखने को मिला होगा, क्या देखने को मिलेगा, ये डिमांड एरिया है उसको मार्केट ने क्या किया है, टेस्ट किया। ठीक है, देखो टेस्ट किया है, इसे टेस्ट किया। अब अगर ये एरिया फेल होता है तो इसको टेस्ट करेगा और इसको भी टेस्ट करेगा। ठीक है, देख रहे हो 1 2 3, तो यहाँ पे देखो इसका ब्यूटी देखो, यहाँ पे एरिया टेस्ट किया, फिर उसके बाद देखो इस जगह को भी टेस्ट करेगा मार्केट। कभी अगर ये एरिया फेल होता है तो इस एरिया को टेस्ट करेगा, और ये एरिया में बहुत इंटरेस्टेड है, कौन है, बायर्स इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए। और इस एरिया को भी मार्केट क्या करेगा, टेस्ट करेगा। अगर
ये फेल हो जाता है तो ये इस जगह पे टेस्ट करेगा, अगर ये फेल हो जाता है तो इस जगह पे टेस्ट करेगा। और हम लोग कंफर्मेशन कैसे मिलता है, अगर मार्केट यहाँ से डिप्स मारा है तो हम लोग का लास्ट बाइंग बाइंग कैंडल यहाँ था बिफोर इट गोज ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रॉप हुआ, मार्केट ऐसे आया, फिर इस एंगल को मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दिया। इस एंगल को मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग दिया। जैसे कि यहाँ क्लोजिंग दिया उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे बहुत लोग निकल गए होंगे कि यहाँ पे टीपी किसी किसी का लग गई होगी, ठीक। टीपी और प्लस किसी के एसएल लग गए होंगे, ठीक है। तो मार्केट में जब यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे टीपी लगी तो खाली हो गया, सप्लाई खाली हो गया, तो यहाँ पे नया सप्लाई आया क्योंकि यहाँ से गिरी थी, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड सेलर्स लोग सेल किए, मार्केट यहाँ तक लेके आए। लेकिन यहाँ पे जो देखो लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर इट गोज बाय, ठीक है, यहाँ पे था मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे आके आपको क्या बोलते हैं एंट्री दिलाया, ठीक। आप पूरा पूरा कैंडल के इस जगह पे से भी आप लोग एंटर ले सकते थे। एंटर करते तो आपको कितना मिलता, सपोज यहाँ से आप एंटर करते, एक मिनट, सपोज आपका एंट्री यहाँ से होता, ठीक है, और एंटर होने के बाद आप छोड़ दिए होते कि मैं इसको टारगेट करता, तो आप इजी पीजी क्या हुआ, आपका टीवी हिट होता, ठीक है। आपका एसएल कहाँ पे रहना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे जो कंफर्मेशन मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन कैसे लेंगे। आप बड़े टाइम फ्रेम में बना लिया है आपने, एनालिसिस कर लिया है सब चीज़, ठीक है। आपके यहाँ लिमिट ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। अब मार्केट वापस नीचे आएगी देखो, ठीक है। आपको पता है कि नीचे आना है या नहीं आना है वो आपको नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना लिमिट लगा के रखो या आप सोचो यहाँ पे बाय करोगे। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन क्या चीज़ से मिलेगा, जब आप लोग यहाँ पे जब बाय में बैठोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि आपका इसको टैप करता है, ठीक, आपका इंटरेस्ट को मार्केट क्या करेगा, टैप करेगा, ठीक, टैप करा, ठीक। टैप करने के बाद यहाँ पे करेक्ट बहुत बड़ा क्या हुआ, एक इंगल्फ कैंडल बना। इंगल्फ कैंडल मतलब एक डब्बा वाला कैंडल होता है जो बस एक पूरा का पूरा डिनोट करता है कि बस यहाँ बुलिश पावर है, ठीक है। इससे आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या देखना है कि यहाँ पे प्रीवियस जो सप्लाई मिली थी छोटे टाइम फ्रेम में, उसको मार्केट लेता है कि नहीं लेता है, तुरंत मार्केट लेता है कि नहीं लेता है, कितना कितना सारा है, देखो देखो ये कितना सारा है, यहाँ पे है, ठीक है। और देखो कितना सारा है यहाँ पे है, ठीक। कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, ठीक है। ये आपको दिख गया, पहला ये लिया, फिर उसके बाद ये लिया, ये लेना है, ठीक है। पहला लिया तो अपना एंट्री सक्सेस है, ठीक। बॉडी कैंडल क्लोज के साथ होना चाहिए। देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या क्लोजिंग दिया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। अब जा रहा है, अब ये लास्ट डिफेंडेड एरिया है जो कि हमारे 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे होगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो कंफर्मेशन। अब देखो अभी भी वीक है, स्विप मारा है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग चाहिए। देखो क्लोजिंग जैसे ही दिया मार्केट, देखो जैसे जैसे ही क्लोजिंग दिया मार्केट, देखो कैसे बिहेव कर रहा है, देखो देखो देखो। ऐसे हमको कंफर्मेशन लेना पड़ता है छोटे टाइम फ्रेम में, और उनको देखना रहता है कि सप्लाई को डिमांड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर डिमांड सप्लाई को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाएगा तो मार्केट में क्या होगा, वो जाना ही जाना है उसके ऊपर, ठीक है। ये तो आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे दिया सप्लाई डिमांड के साइड से। और देखो इसका टीपी भी हिट हो जाएगा, इसका टीपी हिट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी देखो, इस एरिया पे भी देखो आप लोग, ये जो एरिया है देखो, इस एरिया को भी मार्केट ने लिया ना, इस एरिया है उसको भी मार्केट ने लिया, इस एरिया है उसको भी लिया मार्केट ने। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिमांड इतना ज़्यादा आ गया है कि मार्केट में क्या हुआ है, क्या हुआ है, सप्लाई को एब्जॉर्ब करने की क्षमता आ चुकी है। अपने को बस इतना ही देखना है गाइस, और कुछ नहीं। भाई 5 मिनट में देखो आप इसी चीज़ को, देखो जो मैं बताया था हुआ ना, देखो ये देखो 5 मिनट में जो मैं आप लोग को बता रहा था, यहाँ पे
यहाँ पे बता रहा था कि ले लिया है, फिर देखो इस जगह को ले लिया, अब इसको जैसे ही लिया है देखो उसके बाद देखो मार्केट कैसे बिहेव किया है, और देखो इस जगह को भी लिया है तो मार्केट ने कैसे बिहेव किया है देखो। ऑब्जर्व करो, जो जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को देखो बस, और जो मैं दिखा रहा हूँ ये देखो। ये जो यहाँ पे आई थी सप्लाई, जो यहाँ पे धीरे धीरे निकल रहे थे लोग बाग, तो जब मार्केट ने डिमांड आया तो डिमांड आने के बाद मैं क्या बोला था कि छोटे टाइम फ्रेम में इसको क्रॉस करेगा तो अप साइड जाएगा, इसको क्रॉस करेगा तो अप साइड जाएगा, इसको क्रॉस करेगा तो अप साइड जाएगा, इसको क्रॉस करेगा तो अप साइड जाएगा। इसको क्रॉस करने के बाद देखो कितना मैसिव मूव दिया है। तो ऐसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में सप्लाई डिमांड को क्या करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि सप्लाई इतनी आ रही है तो डिमांड इतनी आनी चाहिए। अगर सप्लाई कम हो गई है तो हम लोग को डिमांड अगर थोड़ा सा मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा साथ चले गया, जैसे इस टाइप से हो गया, इस टाइप का एरिया हम लोग को, मतलब ये क्रॉस क्रॉस कर मतलब सप्लाई को ऑब्जर्व करते करते चलेगा तो मार्केट हमको वहाँ तक लेके चले जाएगा। इतना समझ में आया? देखो हमारा टीपी भी हिट हो गया, ठीक, टीपी भी हिट हो गया। अब हम लोग कितना मिला देखो, 3000 पॉइंट्स मिला। 3000 पॉइंट्स मतलब कितना होता है, 1000 पॉइंट जो मतलब टू से थ्री 300 पॉइंट में $1 होता है, ठीक है, $1 होता है। तो 3000 पॉइंट मिला मतलब इनफ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे धीरे धीरे अपना टीपी लेके निकल रहे हैं लोग बाग। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे धीरे धीरे जैसे निकलते जा रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ यहाँ का जितना भी डिमांड है वो कम होते जा रहा है, वैसे ही ऑटोमेटिक रिएक्शन आ रहा है मार्केट का, डाउनवर्ड्स आया, थोड़ा थोड़ा सेलिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ इंटरेस्ट थे बायर्स लोग, देखो कैसे मार्केट अपसाइड चले गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था ना मार्केट में, अपना एरिया अपना जो था ब्रेकआउट हुआ था। और इस एरिया पे देखो मार्केट में क्या कर रहा है, यहाँ पे इस एरिया में जो ये ब्रेकआउट मिला था इस जगह पे, सॉरी इस जगह पे बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम लोग, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे हम लोग क्या था, ब्रेकआउट था। और ब्रेकआउट होने के बाद देखो, ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट फिर से इस ब्रेकआउट के एरिया पे आया, वहाँ से मार्केट में क्या किए लोग बाग, बाइंग करे। और बाइंग करने के बाद देखो मार्केट कहाँ तक चले गए। ये होता है ब्यूटी सप्लाई और डिमांड का। देख रहे हो, देख रहे हो? देखो वापस फिर से आएगा इस जगह पे टेस्ट करने, ये देखो टेस्ट करा फेल हो गया, ठीक है, टेस्ट किया फेल हुआ, देखो टेस्ट हुआ फेल हुआ, ये सब पूरे फेल हो गए क्योंकि इतना ऊपर लेके चले गए थे मार्केट में। लेकिन तब भी देखो हम लोग फिर से वापस इस जगह पे आया, लेकिन तब भी यहाँ पे देखो क्या इंटरेस्टेड है, देखो इंटरेस्टेड है अभी भी, देखो ये देखो इस एरिया पे अभी भी इंटरेस्टेड है बायर्स लोग, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अगर इस एरिया के अबव क्लोज हो जाता है मार्केट, देखो इस एरिया के अबव क्लोज होता है मार्केट अगर, तो क्या करेगा ये, फिर से वापस उतना ही स्पीड से जाएगा जितना स्पीड से वो नीचे गिरा है। अगर इसके नीचे चले जाता है मार्केट, अगर इसके नीचे चले जाता है मार्केट, तो इसके नीचे चले गया मार्केट गिर गया। लेकिन देखो हम लोग का क्या था, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे डिमांड का एरिया है, और इस डिमांड के एरिया में हम लोग को डिमांड मिल रहा ही है। देखो यहाँ पे मैं जो ड्रॉ किया था, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था उस जगह पे क्या हो गया, हम लोग को बार बार जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है ना, ये सपोर्ट एरिया जो मैंने ड्रॉ किया है, देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इस एरिया पे बार बार क्या मिल रहा है हम लोग को, डिमांड मिल रहा है। देखो इसका ब्यूटी देखो, इस एरिया का ब्यूटी देखो, बड़े टाइम फ्रेम का ब्यूटी देखो कैसे चल रहा है। आप लोगों को मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखा दिया, ठीक है, कैसे बनाते हैं। कल कल के क्लास का जो मैंने सप्लाई डिमांड सिखाया था उसी के साथ मिक्स करके मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको दिखा दिया, क्योंकि देखो बड़े टाइम फ्रेम में आपको जैसे ही मिलेगा ना, बड़े टाइम फ्रेम में जितना अच्छे से मिलेगा, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में आपको जितना अच्छा मिलेगा, बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं ये सप्लाई, मतलब क्या बोलते हैं ये सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं डिमांड आ रही है तो मार्केट ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, उठेगा, 100% उठेगा। और अपन क्या देख रहे हैं, अपन 6 घंटा का देख रहे हैं, तो 6 घंटा में देखो क्या मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दी है, ये चीज़ अपन देखते हैं, क्या मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसके नीचे, देखो
देखो इसके नीचे ये लो लाइन देख रहे हो, इस लाइन को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। जो लाइन देख रहे हो ना, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है क्या। इसीलिए बोलता हूँ मैं कि क्लोजिंग मैटर्स। अगर आप 6 घंटा का उस जगह पे घुसे हो, 6 घंटा का सपोर्ट रेजिस्टेंस में बैठे हो, तो आपको 6 घंटा वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा कि 6 घंटा का क्लोजिंग कहाँ हो रहा है। अगर क्लोजिंग यहाँ दिया है तो ऑब्वियसली बात है ये वापस चले जाएगा अपसाइड। समझ रहे हो, ये होता है ब्यूटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्यूटी होता है ये। तो आज की क्लास में इतना ही गाइस। और अगर मैं आप लोग को अपडेट करूं कि अपना मतलब जो मतलब अभी रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा इस एरिया पे और इस एरिया पे, इस इलाके पे ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है, इस एरिया पे। ये माइनर रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट अगर ब्रेक करता है 6 आवर्स में तो मार्केट में भी इस एरिया को टेस्ट करने जाएगा, जो कि हमारा 88 से 88 है। तो गाइज आज के जो क्लास में मैं इतना ही बता रहा हूँ, जो कि क्या क्या था अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, और छोटे टाइम फ्रेम में कैसे हम कंफर्मेशन लेते हैं डिमांड और सप्लाई के थ्रू से। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि हम कैसे मतलब इसको प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 3-4 क्लासेस में आप लोग को मैं ऐसे ही बता बता के मतलब इसको आइडेंटिफाई करके आप लोग को मैं दिखाऊंगा। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छे से वीडियो को देखते रहना गाइस। बाय।